बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं सलीम खान। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यकीनन ये वीडियो देख के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया है एक यतीम बच्चे का जो मक्का मुकर्रमा में था। ये एक यहूदी का बच्चा था और इसकी माँ भी यहूदी थी। लेकिन ये वाकया आप अगर सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल भी मौम हो जाएगा। इसके साथ हमारे जो नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने इनके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया। उनके जो चाचा थे, यानी कि इस यतीम बच्चे के जो चाचा थे, उन्होंने इस बच्चे के साथ क्या रवैया अख्तियार किया। और उसके बाद जब वो हमारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बच्चा गया तो हमारे नबी का इसके साथ क्या रवैया था। और उसके बाद इस बच्चे की जो माँ है उसने कैसे ईमान लाया। ये निहायत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप ये देखेंगे तो यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बच्चा, अब वो बच्चा तो यतीम, अरे बोलो वो बच्चा तो यतीम है क्योंकि वो मक्का मुकर्रमा में औरत बेवा है और उस औरत ने कलमा पढ़ा नहीं है, कलमा पढ़ा नहीं है। और वो 8 साल के बच्चे ने भी कलमा पढ़ा, लेकिन वो 8 साल का बच्चा, भाई बच्चा बच्चा होता है, माँ माँ होती है। एक दिन वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ के पास आता है और माँ को कहता है, माँ माँ माँ, सारे मक्के की औरतें तो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, माँ तू क्यों फटा हुआ कपड़ा पहनती है। माँ सारे मक्के की औरतों के कपड़े अलग अलग कलर के होते, माँ तेरा तो वही मैला कुचेला एक ही कपड़ा, तू माँ इतना गंदा गंदा कपड़ा काहे को पहनती है। वो माँ माँ होती ना, उसने अपने 8 साल के बेटे को सीने से लगाया, कहा बेटा बड़ा हो गया तू आज ये सवाल मुझे पूछने लगा। तो सुन, तेरी माँ बेवा है, तेरा बाप नहीं है, तू यतीम है। और माँ ने रोते रोते कहा, बेटा जब भी तूने कोई खाना मांगा मैं लेकर आई, तूने पानी मांगा मैं लेकर आई, तूने जो पीना मांगा लेकर आई, तूने जो कपड़ा मांगा लेकर आई, मैंने कभी तुझे किसी के सामने मांगने नहीं दिया। लेकिन मालूम है बेटा, ये तेरी माँ लोगों का काम करती है, थोड़ा बहुत कमाती है और जितना पैसा आता है बेटा तेरे पे कुर्बान कर देती। मैंने कभी अपने वास्ते कपड़ा नहीं सोचा, अपना खाना नहीं सोचा। माँ वो होती है जो अपना खाना भी बच्चे पर कुर्बान कर देती है। तो 8 साल के बच्चे ने कहा, माँ लेकिन तुझे तो अच्छा कपड़ा तो पहनना होगा। माँ ने कहा, बेटा मैं कहाँ से लाऊंगी, बता कहाँ से लाऊंगी, मैं जितना कमाती हूँ तेरे ऊपर देती हूँ, मैं और कहाँ से लाऊंगी। तो 8 साल का बेटा समझदार था, क्या कहने लगा, अम्मा अम्मा वो चचा जो है ना, चचा उनके पास बहुत पैसा है और मेरे बाप की ज़मीन भी उसके पास है और चचा के पास पैसा बहुत है। मैं चचा को जाके जायदाद नहीं मांगूंगा, प्रॉपर्टी नहीं मांगूंगा, मैं चचा के पास जाकर सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी माँ को चादर दे दे। उस जमाने में औरतें चादर ओढ़ा करती थी, तो कहा मैं चचा को जाकर कहूंगा कि मेरी माँ को एक चादर दे दे। चादर को अरबी में रिदा ऊन, क्या कहते थे, रिदा ऊन, किस्सा ऊन। कहा मेरी माँ को जाकर कहूंगा कि एक चादर दे दे, मेरे चचा को कहूंगा मेरी माँ को चादर। तो माँ कहती ना 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 बेटा चचा के पास मत जाना, बहुत जुल्म करता है, बहुत जालिम है, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है, चचा के पास मत जाना। मगर 8 साल का बेटा रोता, माँ एक बार तो चचा के पास जाने दे। अरे चचा अपने भतीजे को देखेगा तो खुश हो जाएगा और मैं कहाँ पैसों का अंबार मांगने जाता, मैं तो सिर्फ क्या मांगने जा रहा हूँ। अब चचा रहते बहुत दूर, माँ ने कहा बहुत दूर रहते, कहा मेरे को मालूम है माँ, पूरा एड्रेस मालूम करके आया हूँ। और माँ बेचारी क्या करती, जा बेटा चला जा। ये बेटा चलता 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 गया। जब अपने मक्का का वाक्य सुना रहा हूँ, जब वो अपने चचा के पास गया, चचा दोस्तों में बैठा था, शराब की मजलिस जोरों पे थी। ये जाकर कहता है, ओ चचा या अम्मी, अरबी जबान में अम्मी चचा या अम्मी, ए मेरे चचा। तो चचा ने यूं देखा, कहा कौन, कहा चचा मैं तुम्हारा भतीजा, अब मैं अब्बा का प्रॉपर्टी मांगने नहीं आया, अब्बा की जायदाद मांगने नहीं आया, मेरी माँ के लिए चादर मांगने आया। वो ज़माना मक्के का वो चचा खड़ा हुआ और जो 8 साल के बच्चे को मारा है, जो मारा है, पकड़ पकड़ के मारा, वो बेचारा बच्चा भागने जाए तो भागने भी न दे, इतना मारा। आखिर में चचा को गुस्सा आया, पत्थर पड़ा था, उठा के जोर से बच्चे के सर पे मार दिया। वो बच्चा तो अच्छा हुआ, भागा तो थोड़ा लगा थोड़ा नहीं लगा, लेकिन वो 8 साल का बच्चा भागा और लोगों को कहे मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरा चचा मुझे मार रहा, मेरा चचा मुझे मार रहा। वो बच्चे के बदन का कपड़ा भी फट गया, उसकी चादर भी फट गई, सर भी फट गया, खून निकलने लगा, चेहरे पर से खून, हाथ में खून, पाँव में खून। वो 8 साल का बच्चा लहूलुहान भाग रहा हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मेरे को मेरे चचा से बचाओ, मेरे चचा से बचाओ। वो मालूम नहीं लड़का बहुत दूर निकल गया तो कोई रास्ते में मिला होगा, तो देखा कि बच्चा ये क्या हाल हुआ, क्या हो गया। कहा चचा ने बहुत मारा। कहा क्यों गए थे चचा के पास, कहा मेरी माँ के लिए चादर मांगने गया था। दी चादर दी, चादर नहीं दी, मेरा जो कपड़ा था वो भी गया
अब मेरी हालत तो देखो क्या हो गई। तो जो मिलने वाला था ना, उसने कहा कोई यहाँ देगा नहीं मक्के में, मक्के में कोई चादर वादर नहीं देगा। चादर चाहिए ना माँ के वास्ते, काबे के पास जा, एक मोहम्मद नाम के बैठे होंगे, उससे मांग लेना। एक मोहम्मद नाम के बैठे होंगे, बोलो उससे। तो 8 साल का बेटा कहते ना मैं नहीं जाऊँ, मैं पहले मेरी माँ के पास जाऊँ, मेरी हालत तो देखो क्या हो गई। और बच्चा 8 साल का बच्चा फिर रोता रोता चिल्लाता। और ये परनाम बटवाले, माँ और बेटे में अल्लाह ने इतना कनेक्शन रखा है। काश हमारी माँ, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, माँ और बेटे में अल्लाह ने इतना कनेक्शन रखा है। बेटा अमेरिका में होता है, माँ इंडिया में होती है, उसको वहाँ बुखार आता है, ये यहाँ तड़पना शुरू कर देती है। अल्लाह ने ऐसा कनेक्शन रखा। अब वो माँ जो थी ना 8 साल के बच्चे की माँ, उसको भी ऐसा लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वो माँ घर से निकल के दौड़ रही है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, आई नहीं इबनी, मेरा बेटा कहाँ। और बेटा वहां से भाग रहा, मेरी माँ और मेरी माँ मुझे बहुत मारा, मेरी माँ। दोनों रास्ते में मिले। माँ ने बेटे को गले लगाया और गले लगा कर कहा बेटा मना किया था ना कि चचा के पास नहीं जाने का। और बेटा बहुत रोया, माँ के गले लग के बहुत रोया। माँ मेरे को हाथ में भी मारा, माँ मेरे को चेहरे पे भी मारा, माँ सर पे पत्थर भी मारा, माँ मेरे को धक्का मार मार के मारा। माँ बेचारी घर में ले गई। माँ तो माँ होती है। आज मेरी माँ नहीं है, जिनकी माएँ हैं कदर करो माँ की। माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं मेरे प्यारो। वो माँ ले गई, घर में ले गई, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, सारे जख्मों पे मरहम पट्टी की। जब बच्चा 8 साल का बिल्कुल तैयार हो गया, सारे जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी हो गई, वो 8 साल का बच्चा कहता है माँ एक बात कहो माँ। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा माँ तेरे लिए वापस चादर मांगने जाना है। माँ ने कहा किसके पास? चाचा ने तो इतना मारा। कहा नहीं, मोहम्मद के पास जाना है। बोलो सल्लल्लाहु। माँ ने कहा तू कैसे पहचानता है? कैफ़ तारिफ़ु मोहम्मदा, तू मोहम्मद को कैसे पहचानता है? कहा रास्ते में किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद के पास जाओ, वो तुम्हारी माँ के लिए चादर दे देंगे। वो माँ जो अब तक प्यार करती थी ना, बच्चे को जोर से धक्का मारा। कहा आइंदा से मोहम्मद का नाम हमारे घर में मत लेना। और माँ ने गुस्से में क्या कहा बेटा तू 8 साल का, तेरे को मालूम है वो जादूगर है, वो जादूगर है, वो नजूमी है, वो काहिन है, वो शायर है, वो मजनून है। आइंदा से सबका नाम घर में लेना, मगर मोहम्मद का नाम घर में। और सच बताओ मक्का वाले बोलते थे कि नहीं हमारे नबी को? बोलो ना, बोलते थे कि नहीं? जादूगर बोलते थे, काहिन। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा, पारा नंबर 27। बोलो पारा नंबर, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब को किसी ने शायर कह दिया, किसी ने काहिन कह दिया, किसी ने नजूमी कह दिया, किसी ने जादूगर कह दिया, किसी ने मजनून कह दिया। ओ माँ ने अपने 8 साल के बेटे को जो धक्का मारा कि सबका नाम लेना मगर मोहम्मद का नाम। 8 साल का बेटा जाके गिर गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आते हैं माँ एक बार तो जाने दे। अब कहा माँ हमारे घर से काबा दूर थोड़ी है, वो तो चचा का घर बहुत दूर था तो मैं मार खा के आया। काबा तो हमारे घर के करीब है, अगर वो मारने आएंगे तो भागता भागता आ जाऊंगा, लेकिन एक बार जाने तो दे मोहम्मद के पास। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन बेटा ने बहुत रोया। माँ ने कहा जा जा। बोलो कितने साल का लड़का? 8 साल का लड़का, 8 साल का बेटा काबे के पास आए। अब काबे के पास तो बहुत सारे लोग बैठे थे, हिम्मत ही नहीं हुए कि पूछे किसको कि मोहम्मद कौन है, पूछे किसको कि मोहम्मद कौन है। वो 8 साल के बेटे कहते मैं काबे के पास चक्कर लगाता गया, सबको देखता गया, चक्कर लगाता गया। वो कहते जितनी मर्तबा मैंने चक्कर लगाया मुझे एक शख्स दिखे जिनके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता, जिनके चेहरे पर इतनी खूबसूरती थी कि 8 साल का बेटा लड़का कहता मेरा दिल कहता था हो ना हो मोहम्मद यही होंगे। हिम्मत नहीं हो, किसी को पूछने की भी हिम्मत नहीं हो कि मोहम्मद कौन है। कहते मैं थोड़ी हिम्मत करके गया,
तो कहा कि मैं गया और जाकर जो मुझे लगा कि यही मोहम्मद है, मैंने कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा मोहम्मद। कहते हैं कि उन्होंने यूँ मेरी तरफ देखा, बोलो सुभान अल्लाह, और कहा कौन, तुम कौन? वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि सही एड्रेस पर आ गया, क्योंकि मैंने मोहम्मद कहा, उन्होंने कहा कि तुम कौन? तो 8 साल का लड़का चूंकि बहुत देर से घूम रहा था ना, पसीने में था, रोकर कहने लगा मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं। इतना कहा मेरे परनाम बंटवा लो। हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए, हमारे नबी बैठे थे ना, खड़े हो गए, खड़े होकर कहा बेटा तू यतीम है? तो उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, वो बेटे को ऐसे गले लगाया, कहा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा है ना, मेरी माँ भी बेवा थी। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा मुझे मालूम है यतीम के साथ क्या मामला होता है, मुझे मालूम है एक बेवा औरत के साथ क्या मामला होता है, मैंने भी यतीमी की जिंदगी गुजारी है, तू भी यतीम है, मेरी माँ आमीना भी बेवा थी और तेरी माँ भी बेवा है। ये कहकर हमारे नबी ने ऐसे गले लगाया। वो 8 साल का बेटा कहता मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, किसी ने मक्के में मेरे सर पे हाथ नहीं फेरा था, आज मोहम्मद ने मुझे गले लगा दिया। वो 8 साल का बेटा फिर कहता है मैं तो आपके पास एक काम लेकर आया हूँ। हमारे नबी ने कहा बोल बोल, क्या काम, क्या काम? कहा मेरी माँ को चादर चाहिए, मेरी माँ को। तो चादर मांगने आया, चचा के पास गया था, चचा ने बहुत मारा, देखो मेरा हाथ देखो, चचा ने मेरे को बहुत मारा, आपके पास चादर मांगने आया। मेरे दोस्तों पूरा काबा सहाबा से भरा था, वो सहाबा से हमारे नबी चाहते तो कह सकते थे अबू बकर इनको चादर दे दो, या कहते उमर इनको चादर दे दो। हमारे नबी ने न दाएं देखा न बाएं देखा, अपनी चादर मुबारक उतारी और कहा ले जा अपने हाथों से अपनी माँ को उड़ा देना, ले जा अपने हाथों से अपनी माँ को उड़ा देना। वो 8 साल का बच्चा देखता है कि हमारे नबी के बदन मुबारक के ऊपर की चादर दे दी, तो कहता है आपकी चादर लेकर जाओ। हमारे नबी ने कहा लेकर जा, और बेटा आइंदा भी कोई जरूरत हो कहीं मत जाना, मोहम्मद के पास आ जाना, मोहम्मद के पास आ जाना, हमसे होगा उतना तेरा काम कर लेंगे। मेरे प्यारों सच बताओ, हमारे नबी ने एक बार भी पूछा कि तूने कलमा पढ़ा? पूछा? हमारे नबी ने पूछा कि तेरी माँ कलमा वाली है? हाँ, कोई धर्म के बारे में पूछा? कुछ नहीं पूछा। हमारे नबी ने चादर दे दी और साथ में कहा अच्छा जब वो बच्चा जाने लगा तो हमारे नबी ने कहा इधर आ बेटा, इधर आ, शायद तेरी पेशानी को किसी ने चूमा नहीं होगा, तेरे बाप नहीं है ना, किसी ने तेरी पेशानी चूमा नहीं होगा, आ इधर आ। हमारे नबी ने अपने जी तो आपने वीडियो देखी, यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हुआ होगा ये वीडियो देख के कि हमारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के साथ क्या बर्ताव किया और उसकी माँ ने कैसे ईमान लाया। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने को आपको मिले।